तो बकरी पालन का नियम बताता हूँ सबसे पहले कि सबसे पहले सीड आप साइड बनाइए, उसके बाद फीड उनके खाने की व्यवस्था कीजिए, उसके बाद ब्रीड पे चलिए। तीसरा नंबर ब्रीड का आता है, पहले सीड फिर फीड और फिर ब्रीड। आप इस मैथ बकरी पालन के मैथ के हिसाब से चलिए, आप फेल नहीं होंगे कभी भी। बोलना। आपका शुभ नाम क्या है? आशीष। आशीष, अच्छा ठीक है। नमस्कार, मैं ब्रह्म सिंह फौजी अपने YouTube चैनल फार्मिंग डिस्कस विद ब्रह्म सिंह फौजी पर आपका स्वागत करता हूं। और मेरे किसान भाइयों, आज हम आए हैं हरियाणा में एक बहुत ही फेमस और मेन इनका जो काम है वो है ब्रीडिंग का। आइए एक जागरूक किसान से मिलवाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे YouTube चैनल पर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप अपना थोड़ा परिचय दें हमारे किसान भाइयों को। नमस्कार भाई साहब, स्वागत है आपका मेरे फार्म महालक्ष्मी गोट फार्म पे। जी, ये मेरा फार्म है महालक्ष्मी गोट फार्म, गांव पाथेड़ा, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। जी, अच्छा आशीष जी, मुझे ये बताइए, जैसे मेरे किसान भाई जानने की कोशिश करते हैं तो मैं भी वही सवाल करता हूँ एक फार्मर से। हाँ जी, हाँ। आशीष भाई, आपको लगभग कितना समय हो गया ये काम करते हैं? मेरे को 4 साल हो गए जी। अब तो अब मुझे ये बताइए, आपके पास कौन कौन सी नस्लें हैं? मेरे पास है सोजत हैदराबादी क्रॉस, मोस्टली बकरियां हैं जी। और 1-2 बकरी सोजत है, एक बकरी तोतापुरी और कुछ बीटल भी है। बीटल है, तो 3 नस्लें आपके पास? 3 नस्लें हैं। और जो ब्रीडर है आपके पास? ये सोजत हैदराबादी क्रॉस है जी। तो अभी लगभग टोटल कितनी बकरी हैं और बच्चे हैं आपके पास? 17 बड़ी फीमेल हैं, 2 बड़े मेल हैं जी। और कुछ बच्चे हैं 5-7। अभी बच्चे मैंने सेल किए ही हैं। अच्छा, 25 बच्चे थे, 23 बच्चे अभी सेल किए हैं। लगभग आप ये समझो 6.5 लाख के समथिंग। तो आशीष भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ बच्चे की उम्र क्या रही होगी जो सेल किए हैं आपने लगभग? भाई साहब, मैंने 4 दिन का बच्चे भी सेल किए 33,000 रुपये में, 8 दिन का बच्चा भी सेल किया है 50,000 रुपये में जी। और महीने का बच्चा भी सेल किया है 25 से 30,000 रुपये में। मतलब ये समझो 25 से नीचे 1 महीने का बच्चा मैंने सेल नहीं किया। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, रेट बढ़ते गए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि इस नस्ल की जो स्पेशल खासियत है वो क्या है? इसकी होती है, एक तो ये खूबसूरत होता है, गुलाबी फुल पिंक, वाइट आइज और लंबे कान होते हैं इसके। मतलब सफ़ेद आंखें और लंबे कान, और जो कि मैं देख रहा हूँ, इस पे दाग वगैरह भी नहीं है, स्पॉटलेस है। स्पॉटलेस होती है जी जी। और ये सिर्फ ब्रीडिंग पर्पज के लिए पाली जाती है और ब्रीडिंग पे यूज होती है। जाती तो है ईद पर्पज के लिए भी। खूबसूरत जानवर होते हैं, अच्छे रेट मिलते हैं। जो बच्चे हम खस्सी करके बेचते हैं ना, अच्छे 1-1.25 के समथिंग 4 दांत बकरा, 2 दांत बकरा ईद पे चला जाता है। पर मोस्टली जो है ना वो ब्रीडिंग के लिए ले जाते हैं जी, फीमेल को भी और मेल को भी। जी। मेरे अपना जो ब्रीडर है, इसके बच्चे अब तक ईद पे कोई बच्चा नहीं गया। सभी ब्रीडर बनाने के लिए, ब्रीडिंग के लिए लेके गए। जो किसान भाई हैं वो ले जाते हैं वो फार्म पे, जिनको हैदराबादी सोजत क्रॉस चाहिए। तो आशीष भाई, मुझे ये बताइए, लगभग 1 साल के अंदर, हाँ जी, आपका कितना टर्नओवर हो जाता है? जैसे बच्चे वगैरह बेचते हैं, बकरियां बेचते हैं या ब्रीडर बेचते हैं आप? मेरा 1 साल की जो इनकम होती है ना, वो साल का 12-13 लाख समथिंग इतना हो जाता है। इनका खर्चा। और मैं अपनी जो वो होती है ना मजदूरी, वो निकाल के जी, 1.5 से 2 लाख रुपए इनका खर्चा होता है खाने का, और 1.5 से 2 लाख रुपए मेरी वो होती है मजदूरी। अच्छा आशीष जी, आप मुझे ये बताइए, खाने में क्या क्या दे रहे हैं इनको? इनको देते हैं अभी ग्वार का नीरे का टाइम है। सुबह ग्वार का नीरा, दोपहर में हरा जो रजगा होता है, बरसम होती है वो, शाम को लूंग पत्ती, और अब शाम को 6 बजे इनको दाना। दाने में क्या दे रहे हैं आप? दाने में मक्का है, जौ है और बाजरा है, गेहूँ है, मेथी है। अब सर्दी आ गई, जौ को हटा देंगे और बाजरे की क्वांटिटी है वो बढ़ा देंगे, क्योंकि जो ठंडा रहता है। जी जी जी। अब ये नवंबर लास्ट में जौ को बंद कर देंगे बिल्कुल जी। अच्छा, इसकी जब डिलीवरी होती है तो ये कितने बच्चे देती है एक बार में? पहली बार कोई भी ब्रीड हो, 1 बच्चा देगी, जो फर्स्ट टाइम देगी वो जी। कोई बकरी हाइट लेंथ की अच्छी हो, हेल्दी हो, वो 2 बच्चे दे सकती है पहली बार। और दूसरी तीसरी या अगली बार में वो 2 बच्चे देगी। 2 बच्चे लगभग 2 देगी, 3 भी दे सकती है, लेकिन 2 कन्फर्म मानो आप, 2 बच्चे देगी। 2 बच्चे कन्फर्म। अब मेरे पास है एक फीमेल, वो पूरी हाइटेड है जी। उसने पहली बार ही 2 बच्चे दिए थे जी। मैं दिखाऊंगा आपको जी। उसने पहली बार 2 फीमेल को जन्म दिया था, फर्स्ट बार में ही, लेकिन वो पूरी हाइट लेंथ की है। अच्छा आशीष जी, मुझे ये आप ये बताइए
कि जैसे इनकी बीमारियां होती हैं तो बीमारियों में क्या क्या दवाइयां वगैरह आप यूज़ करते हैं, या इनकी वैक्सीनेशन के बारे में बताइए। वैक्सीनेशन कैसा, इसमें मोस्टली होती है पीपीआर जी। और वो अभी लगनी है नवंबर के टाइम में। किसान भाइयों को भी मैं बता दूं, अभी पीपीआर का टाइम है फिलहाल जी। नवंबर के फर्स्ट सप्ताह से लास्ट सप्ताह तक आप पीपीआर लगवा सकते हो जी। और उसके बाद होती है ईटीवी, उसका भी टाइम है क्योंकि चारा चेंज हुआ है, पहले मटर का या और किसी का खा रही थी, अब नया चारा आया जी। है, ईटीवी भी जरूरी चाहिए जी। और एफएमडी आगे बरसात में चाहिएगी। बरसात में, हाँ जी। तो ये वैक्सीन जो है 3 आपने बताई है, ये कंपलसरी है? कंपलसरी है, ये 3 तो कंपलसरी है। आप वैक्सीन तो वैसे बकरी की 5 होती हैं, पर ये 3 मोस्टली कंपलसरी है। इनका कोई बचाव नहीं है, कोई इलाज नहीं है, सिर्फ बचाव है। अच्छा आशीष भाई, मुझे ये बताइए लगभग जैसे ये तो वैक्सीनेशन हो गई, इसके अलावा जैसे बीमारियां आती हैं तो बीमारियां आने के क्या क्या कारण होते हैं? देखो, एक तो ये कारण होता है, सबसे बीमारी आने का कारण ही होता है किसान की लापरवाही। अगर आप लापरवाही नहीं करोगे तो बीमारी आएगी नहीं। जैसे लापरवाही के कुछ जैसे आज अपने को वैक्सीन लगानी है पीपीआर की जी, और हमने सोचा पिछली बार बीमारी नहीं आई तो अब की बार कहाँ आएंगी। हमारी बकरियां तो बाहर कहीं जाती नहीं, अपने फार्म पे रहती है। पिछली बार ही नहीं आई तो अब की बार नहीं आएंगी। नया जानवर आप ला नहीं रहे, सारे पुराने ही जानवर हैं, फिर भी पीपीआर आती है। जी जी, पीपीआर होती है। ये लापरवाही होती है किसान की। सर्दी लग गई, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, इसमें भी लापरवाही है। जैसे समय पे दवाई ना देना, समय पे दवाई ना देना, डिवॉर्मिंग ना करना, देर रात तक बाहर रखना और सर्दी की व्यवस्था न होना। वो बच्चों वाला हिसाब है कि अपने घर पे बच्चों को सर्दी किससे लगती है, बीमार किससे होते हैं? लापरवाही से। लापरवाही से, वही इनमें है लापरवाही। टाइम से इनको दाना पानी टाइम से अंदर कर दो, सर्दी से बचा के रखो। जी जी। अब मेरे को बहुत से बोलते कि बकरी के ना चमड़ी के ऊपर बाल है, इनको इतनी सर्दी नहीं लगती, लेकिन मेरे को पता है इनको सर्दी लगती है। मैं रात को इनको 6 बजे अंदर कर देता हूँ। जी जी। बाकी वो बोलते हैं भैंस के ऊपर स्किन के ऊपर बाल नहीं है, भैंस को सर्दी लगती है, बकरी को नहीं लगती, लेकिन लगती है सर्दी इनको। हाँ, नाजुक होती है। नाजुक होती है। और बरसात में जैसे किन चीज़ों से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बरसात के मौसम में? ये तो आपकी ठंडी के बता दिया आपने। बरसात में होती है, एक तो इनको साफ सफाई का वो होना चाहिए, विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, इनके जो एफएमडी की वैक्सीन है ना, वो मोस्टली ज़रूरत बरसात में पड़ती है। डीवार्मिंग बरसात में करते हो, यदि बकरी में डिलीवरी की है और जो वेस्टेज निकालती है वो कहीं चिपक गया पूंछ पे या और पीछे, उसको कहीं उतारने के लिए कि वो रगड़ेगी तो वो जख्म हो जाएगा, वहाँ जानवर हो जाएंगे। इसके लिए कीड़े पड़ जाएंगे। तो बरसात से 2-3 सप्ताह पहले इनको हाईटेक इंजेक्शन आता है, जो अंदर स्किन में लगता है अंदर वो आंतरिक और बाहरी कीटाणुओं के लिए। वो आप लगवा लेंगे तो कीड़े पड़ने की। जैसे बरसात में नमी होती है बाड़े के अंदर या गीलापन होता है, वो तो उसके लिए आप किसान को ही करना पड़ेगा वो रख रखाव। मतलब गीला नहीं होना चाहिए। सफाई कर दिया आपने, फिर उस पर सूखी मिट्टी डाल दो या किसी का बुरादा डाल दो जहाँ बकरियां रात के टाइम बैठती हैं। जी जी जी। अभी जैसे आशीष जी, मैं कई किसानों से यही सवाल करता हूँ कि प्रॉफिट का तो जैसे आपने बताया कि भाई मुझे इतने लाख का फ़ायदा होता है साल में, और ऐसे ही कई किसान बताते भी हैं, लेकिन कुछ किसान ये चीज़ें शेयर नहीं करते नए किसान भाइयों के लिए कि नुकसान के क्या क्या कारण होते हैं। भाई साहब, जब मैंने फार्म स्टार्ट किया था ना जी, तो मैंने जिस भी फार्म को विजिट किया सबसे पहले यही पूछा था कि इनमें नुकसान क्या होता है, कैसे होता है, ये बता दो जी। आप नुकसान की तरफ जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दो, फायदे के रास्ते खुले रहेंगे जी। और आप फायदे के रास्ते पे भागते रहोगे, पीछे से नुकसान के रास्ते खुले रहेंगे जी जी। इससे अच्छा तो नुकसान के जो रास्ते हैं वो बंद ही कर दो जी, बचेगा क्या फायदा। जैसे नुकसान के कुछ कारण आप मेरे किसान भाइयों के साथ शेयर करें। सबसे पहले कारण तो मैं ये बता दूं, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि मेरे साल की इनकम 12 से 13 लाख रुपए है जी। तो भाई साहब, ये इनकम एक दिन में तो बनी नहीं जी। इसके लिए मेरे को कम से कम 2.5-3 साल स्ट्रगल करना पड़ा है, मेहनत करनी पड़ी। आज ही मेरी कोई किसान ये सोचे कि मैं तो पहली 1 साल में ही 12 से 13 लाख रुपए कमा लूँ साल के, ये संभव नहीं है। सपने यहीं टूटते हैं, फार्मर फेल यहीं होते हैं जी। उसके लिए आपको कम से कम बकरी पालन को 2.5 साल का टाइम है ना, वो देना पड़ेगा। 2.5 साल के बाद आप इस मुकाम पे पहुंचोगे कि साल के 12 से 13 लाख रुपए आप कमा सकते हो जी जी। फर्स्ट ईयर में आप नहीं कमा सकते, सेकंड में भी नहीं, हाँ थर्ड ईयर में आपको कोई नहीं रोक सकता। नहीं, जैसे कुछ समस्याएं आती हैं, आपने जैसे नया बिजनेस स्टार्ट किया, एक फार्मर नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो कहाँ परेशानियाँ आती हैं? सबसे पहले किसान को परेशानी आती है नॉलेज की जी। जब हमें गोट फार्मिंग के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है जी, तो हम सबसे फेल होने का यही कारण है। तो इसका जो मेन काम है वो जरूरी है ट्रेनिंग लेना, जानकारी लेना। जरूरी नहीं है आप मथुरा CIRG जाके ट्रेनिंग लो जी। आप अपने नज़दीक किसी फार्म से ट्रेनिंग ले सकते हो जी। जैसे आपके नज़दीक कोई फार्म है किसान के, नया कोई किसान फार्म शुरू करना चाहता है, वो पुराने फार्म पे जाए,
इनके फीडिंग का क्या होता है, डिलीवरी कैसे होती है, इंजेक्शन वैक्सीन कैसे दिया जाते हैं जी, ये सब सीख ले वहीं पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उनका रखरखाव और दवाइयों के बारे में नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही एक नस्ल की जो क्वालिटी है वो देखना चाहिए कि अपने एरिया में हम कौन सी ब्रीड रख सकते हैं जी। चारे की व्यवस्था अवेलेबल है ही नहीं, डॉक्टर रात भी रात अगर कोई परेशानी हो जाए तो कोई डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं। आप ऐसी जगह लोकेशन में फार्म कर लो जहाँ डॉक्टर ही ना हो जी जी, तो वो दिक्कतें परेशानी आएंगी और फेल होने का कारण भी यही है। और जो पैसे का मैनेजमेंट है कई किसान की बताते हैं, मैं बताता हूँ भाई साहब आपको कि उन्होंने साइड पे लागत लगा दी 10 लाख रुपए जी, और 10 लाख के ले लिए उन्होंने जानवर जी, लागत हो गई 20 लाख, कमा के देने वाले कितने हैं? सिर्फ 10 लाख वाले। 10 लाख वाले तो अपना सालाना 10 लाख कमाएंगे जी, लेकिन वो साइड वाले 10 लाख किसान उनको भी जोड़ के चलेगा, वो ब्लॉक हो गया, वो हो गया फ्लॉप कि मेरा तो 20 लाख की लागत लग गई और सालाना इनकम है 10 लाख, तो मैं तो लॉस में जा रहा हूँ। और खाने के लिए फिर बाद में पैसा नहीं बचता, ब्रीड के लिए पैसा नहीं बचता। जी जी, तो ये कुछ कारण ऐसे हैं जैसे और इसमें एक बड़ा कारण जैसे कि आपने बताया कि लापरवाही, भाई समय पे दवाई देना, वैक्सीन करना या समय से खाना देना या उनका जो गीला ना होना, रख रखाव में मतलब सावधानी ना बरतना, ये एक बड़ा कारण हो सकता है। आज बकरी को जुकाम हो गया आप मान के चलो जी, और उसको आज हमें देनी है गोली सिर्फ जुकाम की या कोई नॉर्मल इंजेक्शन, बोला अब तो थोड़ा जुकाम है कल दे देंगे, कल इसको निमोनिया हो गया, कल हम इसको दवाई दे रहे हैं जुकाम की, इसके हो गया क्या निमोनिया, परसों हम डॉक्टर को बुलाएंगे, हमारे बस से बाहर डॉक्टर आते जवाब देगा ये खत्म। जी जी, यही है लॉस का कारण। आज बकरी को इसको जुकाम है तो आज ही इसको जुकाम की दवाई देनी अभी इसको दवाई देनी जरूरी है। अगर आप इसे कवर नहीं कर पाते तो डॉक्टर बुलाएं, क्योंकि भाई साहब बकरी के फेफड़े होते हैं सबसे नाजुक जी, और एक दिन आप ये समझो 12 से 15 घंटे बकरी को जुकाम रह गया तो वो नमूनिया बन गया, तो लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा आशीष जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आप ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं? हाँ, जैसे यहाँ किसान आते हैं तो उनको ट्रेनिंग देते हैं आप? बिल्कुल। तो ट्रेनिंग का कुछ फीस या कुछ आपने रखा हुआ? मैं जी सबसे सस्ती ट्रेनिंग देता हूँ हरियाणा में, 500 रुपये में ट्रेनिंग देता हूँ, एक बार 500 रुपये लेता हूँ, उसके बाद वो हर रोज ट्रेनिंग ले, फोन पे कोई कुछ पूछे कोई दिक्कत नहीं है, मैं रात को 2 बजे भी फ़ोन उठाता हूँ और ज़रूरत पड़ी तो वहाँ जाता भी उनके फार्म पे। 500 रुपये आपकी फ़ीस है? 500 रुपये मेरा विजिटिंग चार्ज है जी। और जैसे मैं देख रहा था आपके यहाँ बोर्ड पे, हाँ जी, जो विजिट चार्ज है आपने 500 रुपये लिखा हुआ है। हाँ जी, तो वो जो कोई आपके जानवर देखना चाहता है या फार्म का सेटअप देखना चाहता है तो उससे क्या आप 500 रुपये लेते हैं क्या? देखो भाई साहब ऐसा है, आप आ गए जी, आप फार्म देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं है जी, लेकिन आप ये नहीं पूछ सकते ये बकरी कौन सी ब्रीड की है जी, ये बकरा कौन सी ब्रीड का है जी, ये कितने रुपए का है, उसके लिए चार्ज है। यानी जो जानकारी चाहते हैं, इसमें क्या होता है, जो जिनको एक्चुअल में फार्म करना होता है ना वही आएंगे, वही पूछेंगे। जिनको टाइम पास करना है ना, चलो भाई आज खाली है, संडे है, फार्म पे घूम के आते हैं जी, वो नहीं आएंगे। हाँ, 500 रुपये का नाम सुनकर वो नहीं है, हमारा टाइम खराब नहीं करेंगे। इसमें सबसे मेन कारण यही है कि जो जिन लोगों को एक्चुअल में फार्म करना है, नॉलेज लेनी है, वो 500 रुपये भी देंगे, नॉलेज भी लेंगे, और जिनको टाइम पास करना है ना वो चले जाएंगे, और टाइम पास करने वालों की हमें जरूरत भी नहीं है जी जी, क्योंकि आपका तो इतना टाइम है ही नहीं हमारे पास जी जी जी। अच्छा आशीष जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर एक किसान भाई बकरी पालन करना चाहता है तो उसके लिए कुछ बातें बोलना चाहेंगे आप? देखो मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे पहले आप जिस एरिया में हो ना वहाँ का देखो जी कि हमें कौन सी ब्रीड यहाँ सूटेबल रहेगी, उसके खाने के, वो ब्रीड सिरोही पाल रहे हो, सिरोही क्या खाती है, सोजत क्या खाती है, बीटल क्या खाती है, हैदराबादी क्रॉस क्या खाती है, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए जी। अगर खाना हम प्रोवाइड नहीं करवा सकते तो हमें उस ब्रीड को भी छोड़ देना चाहिए जी जी, ठीक है। मैं तो बकरी पालन का नियम बताता हूँ सबसे पहले कि सबसे पहले सीड आप साइड बनाइए, उसके बाद फीड उनके खाने की व्यवस्था कीजिए, उसके बाद ब्रीड पे चलिए। तीसरा नंबर ब्रीड का आता है, पहले सीड फिर फीड और फिर ब्रीड। आप इस मैथ बकरी पालन के मैथ के हिसाब से चलिए, आप फेल नहीं होंगे कभी भी। यानी एक तरीका है प्रॉपर मैनेजमेंट का। ऐसे ही होता है कि पहले आपको उनको रहने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए फीड, और उसके बाद आप किसी भी ब्रीड का चयन कर सकते हैं जो इलाके के मुताबिक। बकरी भाई साहब लॉस का धंधा नहीं है, आप 1 रुपया लगाओगे 3 रुपया बकरी कमा के दे सकती है, ये मैं लिख के देता हूँ। बकरी पालन आपके चैनल पे भी और भी मेरे बहुत सारे वीडियो हैं जिन पे आते हैं कमेंट, हमारी 3 पीढ़ियाँ गुजर गई बकरी पालन, हम वैसे ही है, वो सिर्फ अपना गुजारा कर रहे हैं, बकरी पालन नहीं कर रहे, फार्मिंग नहीं कर रहे, वो गुजारा कर रहे हैं। बकरी ली, लकड़ी उठाई,
ग्रेजिंग पे ले गए, ले आए, बच्चे दे दिए कसाई को, बात खत्म। वो है गुजारा। और बकरी पालन की आपको कहीं बुराई करता हुआ कोई व्यक्ति मिलेगा तो वही मिलेगा जो नॉलेज के कारण बकरी पालन में फेल हो गया, अपनी कमियों के कारण। अपनी कमियों के कारण। मेन कमी तो नॉलेज की होती है, नॉलेज होती नहीं है, वो फेल हो जाते हैं, वही बुराई करते हैं। अन्यथा कोई व्यक्ति आपको बुराई करता हुआ नहीं मिलेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, आप हमारे YouTube चैनल पाए, मेरे किसान भाइयों को अच्छी अच्छी जानकारी दी। और मेरे किसान भाइयों, आशीष जी द्वारा दी गई जानकारी और मेरे द्वारा की गई कोशिश अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें अगर आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए। घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। और जैसा कि मैं कई बार बोलता हूं, मेरे किसान भाई वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।